महावीर नगर की टंकी पर आज सुबह जो जलकारी प्रभारी बबलू शर्मा पहुंचे थे, उस इलाके में टंकी तो प्रॉपर भरी जा रही है। बड़ी दुखद बात यह है कि टंकी भरने के बावजूद लोगों के घरों में पानी प्रेशर से नहीं आ पा रहा है। नगर निगम में अफसरशाही इस प्रकार से हावी है कि वो अपना काम खुद दिखाती नहीं कि क्या कर रहे हैं। आज अग्निमांड बड़ा भारी भरकम अखबार लग रहा है मुझे। एक खबर अग्निमांड ने ये दी है कि 100 साल पहले तुकोजी राव ने शहर की सफाई के लिए जो है लंदन से मशीन बुलवाई थी, लेकिन उस समय की 3 लाख 4 लाख की आबादी के अनुसार प्लानिंग थी। अब हमारे यहाँ 40 लाख की आबादी हो गई, तो थोड़ी वो उस समय की प्लानिंग 100 साल पहले की अब वो कमजोर पड़ने लगी है। इंदौर को जो तमगा मिला है, सुपर स्वच्छ लीग में जो तमगा मिला है, उसे लेकर महापौर पुष्य मित्र भार्गव और नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा आज इंदौर पहुंच गए हैं। उस समय तत्कालीन महापौर श्रीमती मालिनी गौड़ के लिए कहा जा रहा था कि ये घर गृहस्थी वाली महिला क्या शहर को चलाएंगे। आज पूरा शहर, मैं बात कर रहा हूँ अन्नपूर्णा रोड से लेकर महू नाका, कलेक्टर ऑफिस, राजवाड़ा, पिपली बाजार और ये जो है इमली बाजार होते हुए जो मरी माता की तरफ का रूट है, पूरा गोलूमय हो चुका है, पूरा भगवामय हो चुका है। तो जाम तो होगा साहब, मान के चले, एक दिन की बात है। भगवामय है, सनातन, हमारे गोलू जी सनातन विधायक कहलाते हैं, तो जलवा तो कायम है और भगवामय शहर होता है। नमस्कार। आज खबरें भी हैं और राजनीतिक चर्चाओं के अलावा इस शहर में जो सफाई का 8वां तमगा आया उसकी चर्चा भी है, उसका जश्न भी है और इंदौर शहर गोलू के कावड़मय भी हो गया है। तो इन सब चर्चाओं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज बात करने के लिए नए मेहमान हैं मनोज दादी जी, जो इस शहर के वरिष्ठ पत्रकार हैंगे। मनोज जी, सबसे पहले क्या हम खबरों से शुरुआत कर लेते हैं, फिर चर्चा कर लेंगे? जी बिल्कुल कर लें। जी जी। तो हम आज सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं पत्रिका से। पत्रिका का पहला पन्ना स्वच्छता अवार्ड से ही शुरू हो रहा है। स्वच्छता अवार्ड इंदौर पहुंच गया है। राजवाड़ा एयरपोर्ट से लेकर राजवाड़ा तक जश्न मना है। इस पर हम बाद में बात करेंगे, अभी हम पहले खबरों पे चर्चा कर लेते हैं। पत्रिका में एक खबर ये ठीक है कि महावीर नगर की टंकी पर आज सुबह जो जलकारी प्रभारी बबलू शर्मा पहुंचे थे, उस इलाके में टंकी तो प्रॉपर भरी जा रही है। बड़ी दुखद बात यह है कि टंकी भरने के बावजूद लोगों के घरों में पानी प्रेशर से नहीं आ पा रहा है। तो वो पानी जा कहाँ रहा है, इसकी तलाश की गई। तलाश में ये तो नहीं मिल पाया कि वो पानी कहाँ गया है, पर यह है कि अफसरों को फटकार लगा दी गई है। मनोज जी, क्या कहेंगे, किस तरीके से होता है कि टंकी तो भरती है और फिर पानी पहुँचता नहीं है? बात टंकी और उसकी नहीं है। पिछले कई वर्षों से आप देख रहे होंगे कि इंदौर का पानी का जो मैनेजमेंट है बहुत बिगड़ा हुआ है। द्रविड़ नगर के एरिया के अंदर एक एरिया था जिसके अंदर द्वारकापुरी वहाँ पर पिछले कई वर्षों से नर्मदा का पानी नहीं आया, लेकिन बिल पहुँच रहे थे। वो लड़ाई हमने लड़ी थी और 0 बिल भी करवाया था। होता क्या है, नगर निगम में जितना भी चाहे जनप्रतिनिधि, लेकिन अफसरशाही इस प्रकार से हावी है कि वो अपना काम खुद दिखाती नहीं कि क्या कर रहे हैं। हो सकता है लाइन नहीं डली हो सकता है लाइन किसी अधिकारी के घर जाकर के और पानी दे रही हो। कुछ भी संभव है इस नगर निगम में इंदौर की। वाह मनोज जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नगर निगम में सब संभव है, पर वो पानी भरता, पूरी टंकी भरती है पर घर तक नहीं पहुंचती, बीच में कहाँ गायब हो जाता है, उसका हिसाब किताब कुछ हो पा नहीं रहेगा। बड़ा विचारणीय प्रश्न है ये। अब हम बात करते हैं प्रभात किरण की खबरों से, क्योंकि आज हम ज्यादा खबरें इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आज के अखबार जो है गोलू से और स्वच्छता का जो अवार्ड आया उसके विज्ञापनों से भरे पड़े हैंगे। प्रभात किरण में एक खबर अच्छी है कि बिल्डिंग में जो जड़ है, वो जो पेड़ की जो जड़ है वो बिल्डिंग के अंदर जा रही थी। इस वजह से नगर निगम ने पेड़ को काटने की इजाजत दे दी। अभी तो पेड़ लगाने का मौसम चल रहा है, पेड़ काटने की इजाजत क्यों दे दी? बड़ी विडंबना है। देखिए साहब, इधर हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय 51 लाख पौधे पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, जमीन तलाश रहे हैं, और यहाँ जो लगे लगाए पेड़ हैं, मेरा ख्याल है वो 3 मंजिला बिल्डिंग जितना बड़ा पेड़ था उसको काटने के प्रयास हो रहे हैं। क्या है ये पीछे, मेरे समझ में नहीं आ रहा। इंदौर 8000 करोड़ रुपए का बजट लेकर चलने वाला इंदौर नगर निगम क्या इतनी सी व्यवस्था नहीं कर सकता कि किसी मकान में अगर पेड़ की जड़ जा रही है तो हम अपने बगीचे के उद्यान के अधिकारी को पहुंचाए और वो जड़ों को जाने से रोके? बोनसाई होती ही कि नहीं? दुनिया में छोटे छोटे पौधे बनते हैं कि नहीं? जड़ों को बांधा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। काटना इसका हल मुझे तो उचित नहीं लगता। शेखर जी, नगर निगम इतने जिम्मेदार अफसरों को इतनी मोटी पगार देता है, इनको किस बात की पगार देता है कि वे सिर्फ मंजूरी दे दे साइन करके कि पेड़ काट दो? वही मेरा कहने का मतलब है। और कोई अनाधिकृत
अनाधिकृत रूप से काटता है तो उसके घरों पर ऐसे दरोगा पहुंचते हैं मानो कि सूंघते हो, बिल्कुल सूंघते हो। मेरा खुद का वाकया है, ऐसा नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तब जाके मैंने बताया कि वो बेरी का पेड़ है, उसको काटने से हमें हमारे मकान को तकलीफ है, इसलिए अलाउ किया गया। ठीक है, बहुत समस्या है साहब। ठीक है, पेड़ कटते रहेंगे, नगर निगम मंजूरी देता रहेगा और हरियाली का ढिंडोरा पीटते रहेंगे और हर बारिश में पौधे लगाने की बात करते रहेंगे। ठीक, कोई बात नहीं। अब हम बात कर लेते हैं अग्निबाण की खबरों की। आज अग्निबाण बड़ा भारी भरकम अखबार लग रहा है मुझे, अखबार जो उठाने में भारी लग रहा है और इसके अंदर ये देखने में आ रहा है कि इसमें विज्ञापनों की भरमार है। उसके बावजूद भी हमने कुछ खबरें निकाली जो वाकई बहुत अच्छी खबर है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम बारिश की बात कर लेते हैं। बारिश का मौसम चल रहा है, प्रदेश में बारिश औसत से ज्यादा गिर रही है और इंदौर जो है जो सामान्य जितनी बारिश गिरनी थी उससे भी 28% कम बारिश मिली हैगी। मनोज जी क्या कहेंगे, ऐसा इंदौर से बेरुखी क्यों है मौसम की? कुछ नहीं कह सकते, कुछ एक सेगमेंट ऐसा रहता है कि एरिया छूट जाता है। 28% की बात है, आने वाले दिनों में अभी तो 10-15 दिन बाकी हैं, इस महीने का कोटा पूरा भी हो सकता है। पर बारिश जिस हिसाब से चाहिए रहती है, रिमझिम सावन का महीना है तो रिमझिम बारिश चाहिए रहती है जिससे फसलों को और किसानों के चेहरे खिलते हैं। ऐसा इंदौर में नहीं हो रहा है तो थोड़ा सोचने की बात है। हालांकि इसके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण होंगे, कोई न कोई टर्फ सिस्टम होता है, वो टर्फ बन नहीं पा रहा होगा। तो क्या सिस्टम सिर्फ इंदौर में नहीं बन पा रहा है, आसपास का सिस्टम कैसे बन रहा है और इंदौर को क्या हो गया है ऐसा? ये मेरा जहां तक सोचना है कि इसमें हमारे यहाँ के जो ऊपर बादल बनना चाहिए वो नहीं बन रहे। कारण सीधा है, इंदौर शहर हो गया है, यहाँ सड़कें बन गई है, हरियाली कम है। हरियाली कम होने के कारण यहाँ पर पानी का खिंचाव नहीं हो पा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। ओके, ठीक है। एक और खबर पे हम आज चर्चा कर लेते हैं। इंदौर को सफाई का जो है 8वां तमगा मिल गया है। सुपर स्वच्छ लीग में हम नंबर 1 आ गए हैं। इंदौर जो है महागुरु बन गया है सफाई का। एक खबर अग्निबाण ने ये दी है कि 100 साल पहले तुकोजी राव ने शहर की सफाई के लिए जो है लंदन से मशीन बुलवाई थी। वो मशीन जो थी वो जो एक सिंगल जो है उसको चला करती थी, उस मशीन का बड़े सा फोटो भी छापा है और अभी तो हाईटेक मशीनें चलती है इंदौर शहर में। तो मनोज जी सफाई का मतलब 100 साल पहले इंदौर में अलग जग गया था, इसका मतलब? नहीं, बिल्कुल जगना चाहिए। तो क्योंकि मैं बात कर रहे हैं अब तुकोजी राव जी की और यशवंत राव जी की, जो उन्होंने बहुत अच्छे से प्लानिंग करी थी। होलकरों में ये दोनों नरेशों ने अच्छे प्लानिंग करी थी। यशवंत सागर उसी का नतीजा है, MYH उसी का नतीजा है। बहुत अच्छी प्लानिंग थी, लेकिन उस समय की 3 लाख 4 लाख की आबादी के अनुसार प्लानिंग थी। अब हमारे यहाँ 40 लाख की आबादी हो गई, तो थोड़ी वो उस समय की प्लानिंग 100 साल पहले की अब वो कमज़ोर पड़ने लगी है। हालांकि उस यशवंत सागर आज भी हमारे इंदौर शहर की लगभग 20% जनता को पानी पिला रहा है, तो प्लानिंग बहुत पुरानी है। मैंने बात सफाई की ये हो रही है कि सफाई अगर 100 साल पहले यशवंतराव होलकर ने शायद सफाई का जिम्मा उठा लिया था, इसका मतलब ये नहीं कह सकते हम 8 बार से जो नंबर 1 आ रहे हैं उसके पहले सफाई होती ही नहीं थी। मतलब सफाई पहले भी हो रही थी। बिल्कुल हो रही थी, मैं उसका साक्षी हूँ। मेरे मोहल्ले में एक मशक गाड़ी निकलती थी जिसको एक हम लोग पाड़ा गाड़ी कहते थे। एक उसके अंदर लगा हुआ था, उसमें पानी का पीछे टैंकर था, उसमें एक मशक भरी जाती थी, मशक से पानी का छिड़काव होता था। ये मेरी आंखों की बात है, ऐसा नहीं है। इंदौर शहर स्वच्छता के मामले में शुरू से है। बीच में क्या हुआ था कि कहीं हम लोग भी, हम इंदौर वासी भी थोड़े से ऐसे हो गए थे कि अपने घर का कचरा अपने घर के सामने ही फेंकने लगे थे। तो अब ये कचरा सामने नहीं फेंक रहा है। इंदौर के लोग घर के बाहर कचरा नहीं फेंकते थे, कहाँ फेंकते थे जब तो कचरा उठाने की व्यवस्था ही नहीं हुआ करती थी। मनोज जी जी बिल्कुल कह रहे, कूड़े के ढेर पे पड़ा हुआ था इंदौर आज से 7-8-10 साल पहले, और वाकई में हमें नंबर 1 मिला है। तो उसके पीछे हमारे लोगों की मेहनत भी है। अब हम दोपहर की खबरों की, अखबार की खबरों की बात कर लेते हैं। दोपहर में पहले बनने की एक खबर बड़ी अच्छी है कि अब चांदी में आग लगने वाली है। सोना जो है 1 लाख का हो चुका है, 1 लाख का शतक पार कर चुका है। उसके बाद में अब चांदी जो है, चांदी पहले ही 1 लाख पार हो चुका था, लेकिन अब चांदी दोहरा शतक लगाने वाला है। अगले 1 साल में चांदी 2 लाख रुपए किलो से ऊपर पहुंच जाएगा। ये जो दैनिक दोपहर पे ये खबर है, दुनिया भर के उद्योगों में तेजी से इसकी मांग बढ़ी हैगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सोना और चांदी और प्लेटिनम, ये कुछ रेयर धातु है, लिथियम, इस प्रकार की रेयर धातु है जो आधुनिक युग में जो जितने भी संसाधन हम लोग वापर रहे हैं, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, इनमें सब में बनाने में काम में आती है। अब प्रश्न ये है कि आग क्यों लग रही है? चांदी में आग, सोने में आग इसलिए लगेगी क्योंकि इनका प्रोडक्शन नहीं है और खपत ज़्यादा है। हिंदुस्तान की बात करें तो हम तो बड़े आनंद वाले लोग हैं, या तो हम चांदी खाते हैं, सोना खाते हैं, बरक खा जाते हैं। बरक के रूप में दुनिया में कोई नहीं खाता होगा चांदी सोना, हम तो खा भी जाते हैं। और 800 टन सोना हर साल हमारे देश में आता है, और कहाँ खप जाता है मालूम नहीं। तो खपत हमारे यहाँ तो है, इसलिए स्वाभाविक रेट तो बढ़ना है क्योंकि प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा है। एक और खबर दैनिक दोपहर में बहुत अच्छी पहले बनने की खबर है कि कोरोना के दौरान
जब कोरोना ने दस्तक दी थी उस दौरान तबलीगी जमात के लोग जो दिल्ली में जमा हुए थे उन पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाते हुए उन पर 16 एफआईआर कर दी गई थी। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 एफआईआर रद्द कर दी है और 70 लोगों को उसके बरी कर दिया है। ये मुस्लिमों को उस समय कहा जा रहा था कि इन्होंने इकट्ठा होने के लिए मना किया गया, उसके बावजूद ये जमा हुए थे और उन्होंने पर कोरोना फैलाने का आरोप लगा था और उन्हें अभी बरी कर दिया गया। क्या कहेंगे मनोज जी? ये होना है, उसमें क्या है, पुलिस जांच में जो पता लगता है उसके अनुसार बरी किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कई केस ऐसे हो जाते हैं जिसमें उस समय की परिस्थितियां इस प्रकार थी शेखर जी की जो भी दिख रहा था सब ऐसा लग रहा था कि गलत कर रहा है, कुछ भी किसी भी प्रकार से कोरोना का आक्षेप किसी पे भी लग रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें कोई इंटेंशनली किसी कम्युनिटी पे, हाँ वो कम्युनिटी वहाँ इकट्ठी हो गई थी, उनका ये कहना है कि हम कोरोना लग गया इसलिए हम वहीं रह गए। हालांकि वहाँ से जाने के बाद में जहाँ जहाँ वो फैले वहाँ पर थोड़ा कोरोना फैला तो उससे उनकी बात और बिगड़ती गई, इस कारण उनके ऊपर एफआईआर हुई। लेकिन हाई कोर्ट ने उसको देखा और माना और जांच में पाया कि ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्हें बरी किया गया। ओके, ये तो थी कि अखबारी खबरें। अब हम बात कर लेते हैं कि आज की खास चर्चा पर। आज की जो खास चर्चा है, आज शहर में कभी जो चर्चा का विषय है कि इंदौर ने सफाई में फिर सिरमौर रहा हैगा। सफाई में सिरमौर रहा है मतलब इंदौर जो है अब सफाई का महागुरु बन गया हैगा। अब उसका काम हेडमास्टर की तरह हो गया हैगा। इंदौर को जो तमगा मिला है सुपर स्वच्छ लीग में, जो तमगा मिला है उसे लेकर महापौर पुष्य मित्र भार्गव और नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा आज इंदौर पहुंच गए हैं। इंदौर उनके पहुंचने से एयरपोर्ट से लगाकर राजवाड़ा पर तक जो जश्न मना है, ये जो पूरी यात्रा जो देखी गई है आज, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन का काम है। इंदौर को इस पायदान पर ले जाने के लिए जो मेहनत की गई है, जो सारी चीजें हुई, मनोज जी क्या कहेंगे, ये कैसे शुरू हुआ और यहाँ तक कैसे पहुंचाएगा? देखिए, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति सबसे पहला शब्द मैं वापरूंगा इस मामले में। उस समय तत्कालीन महापौर श्रीमती मालिनी गौड़ के लिए कहा जा रहा था कि ये घर गृहस्थी वाली महिला क्या शहर को चलाएंगी, लेकिन वाकई में हम लोगों ने कूड़े के ढेर से उठ करके और स्वच्छता का परचम लहराया। पहले ही वर्ष में हम लोगों ने, उस समय के प्रशासनिक अधिकारी को भी मैं साधुवाद धन्यवाद दूंगा, मनीष सिंह जी, और उन्होंने उसको कागजों पर कैसे ढाला। कोई भी काम होता है तो उसको दिखाना भी पड़ता है, तो कागजों का काम और सड़कों का काम, दोनों काम बड़े ढंग से हुए, शानदार ढंग से हुए। और वाकई में इंदौर में कचरे की पेटियां तो रखी रहती थी, लेकिन उसमें कचरा फेंकने जाने की बजाय लोग दूर से फेंकते थे क्योंकि वो गंदी हो गई थी। तो सबसे पहला काम वहीं पे करा, कचरा पेटी हटा दी। ये वैसे ही हो गया है कि जैसे टेम्पो से लेकर हम मेट्रो तक के सफर में पहुंचे हैं, वैसे हम कूड़ेदान की पेटियों से निजात पाकर डोर टू डोर में 6 बिन तक पहुंच गए हैं। तो इसके पीछे जो इच्छा शक्ति जो अफसरों ने इसमें काम किया है मनोज जी, उन अफसरों का काम है। राजनीतिक जिस तरीके से आपने बात कर ली, अब तमगा बात कर ले। 7वां तमगा आया, 8वां तमगा आया, महापौर पुष्य मित्र भार्गव के रहते आया है। और अभी हम 1 साल पहले की अगर इंदौर की तस्वीर देख लें तो 1 साल पहले कोई नहीं कह सकता था कि इंदौर अब सफाई में नंबर 1 आएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 1 साल तक अभिलाष मिश्रा जो अपर आयुक्त हैं, उन्होंने जो काम किया, आपको लगता है मनीष सिंह की झलक उसमें दिखाई दी है? बिल्कुल बिल्कुल, वाकई में आपने अच्छा नाम बताया अभिलाष मिश्रा जी का। मेरी भेंट भी हुई, बड़ा विचित्र स्थिति हो गई थी। इंदौर के लोग ये कहने लगे थे, हम पत्रकारों को ये कहते थे कि क्या आप लोग तारीफ लिखते हो, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। राजस्व अधिकारी से हटा करके अभिलाष मिश्रा को सफाई पे लाया गया, लेकिन उन्होंने जो काम किया, वाकई में सवेरे उठ के चलना पड़ता है। मनीष सिंह की जो शैली थी कि सवेरे 4 बजे फील्ड में, रात को 12 बजे फील्ड में, वही अभिलाष मिश्रा में झलक नजर आई। टीम तो वो की वही थी, केवल ऊपर अपने काम कराने का जो सिस्टम था उसको वापस डेवलप कर लिया, वापस आप नंबर 8वीं बार तमगा हासिल करके आ गए। आज हम देखा है, हमने शहर, पूरे शहर में देखा है, आपके गली मोहल्लों में आपने देखा होगा, जब स्वच्छता के कर्मवीर आपके गली मोहल्ले में जमा हुए तो रहवासी संघों ने, लोगों ने, महिलाओं ने जो है उनका तिलक लगाकर, माला पहनाकर, उन्हें मुंह मिठाकर उनका सम्मान किया है और कई जगह तालियां भी बजी। इस तरीके की खबरें हमारे पास आई हैगी। राजवाड़ा पर भी एक बड़ा सा जश्न मनाया गया जिसके अंदर सफाई मित्र जो जमा हुए थे, साथ ही उन्हें इस तरीके की उनके सेहत की चिंता कर ली गई है और महापौर ने ऐलान कर दिया है कि उन्हें विनियमित करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही 1000 रुपए का उनका स्वास्थ्य बीमा जो है महापौर अपनी तरफ से, नगर निगम की तरफ से उनका कराएंगे। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने शेखर जी, मेरे नॉलेज में नहीं थी। ये बीमे वाली बात बहुत जरूरी थी क्योंकि वो किन विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, चूंकि वो सम्माननीय है, वे हमारा कचरा हटाते हैं, हमारे शहर को स्वच्छ रखते हैं, तो उनके स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। तो ऐसी अवस्था
दिशा में उनके स्वास्थ्य की चिंता करने का काम महापौर जी ने किया, तो वाकई में बधाई के पात्र हैं। और भविष्य में इस प्रकार से अगर विनियमित करने का कार्य भी हुआ तो उनके लिए आजीविका का प्रश्न भी जीरो हो जाएगा, जिससे कि वो बिना निसंकोच कार्य करते रहेंगे और उत्साह से कार्य करते रहेंगे। ये तो थी कि स्वच्छता की जश्न था। अब एक इंदौर शहर में आज एक और बड़ा कारवां निकला हैगा। मैं बात कर लेता हूं, इंदौर शहर की एकमात्र ये ऐसी कावड़ यात्रा हैगी जो गोलूमय होकर निकलती है। सनातनी विधायक की कावड़ यात्रा जब शहर में निकलती है तो जो अन्नपूर्णा से शुरू होकर मरीमाता पार करती है, जब तक सुबह से शाम कर देती है। और अभी शहर में जो भी निकल रही है, जिन जिन रास्तों से निकल रही है, वहां पर जाम लग चुका है, लोग परेशान हो रहे हैं आने जाने में। हालांकि कावड़ यात्रा का रूट पहले से तय था। आज पूरा शहर, मैं बात कर रहा हूं अन्नपूर्णा रोड से लेकर महू नाका, कलेक्टर ऑफिस, राजबाड़ा, पिपली बाजार और ये जो है इमली बाजार होते हुए जो मरीमाता की तरफ का रूट है, पूरा गोलूमय हो चुका है, पूरा भगवामय हो चुका है और बोल बम के नारे सुबह से गूंज रहे हैं। मनोज जी, बिल्कुल। गोलू शुक्ला की जो यात्रा है वो सीधे सीधे दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती है और इस बीच में हमारे शहर की स्थिति हमेशा वेस्ट और मतलब पूर्व की तरफ रहती है। हमारा ट्रैफिक पूरा पूर्व और पश्चिम की तरफ चलता है और ये यात्रा ऐसे निकली। ऐसे में प्रशासन कई बार कोशिश करता है कि मैं पहले यात्रा इतनी लंबी है साहब, इतनी लंबी है कि वो 2-3 किलोमीटर का रोड जाम कर लेती, तो जाम तो होगा साहब, मान के चले, एक दिन की बात है। भगवान मैं है सनातन, हमारे गोलू जी सनातन विधायक कहलाते हैं, तो जलवा तो कायम है और भगवा मैं शहर होता है। सावन में सब कुछ होता है। ठीक है, जाम हो जाने दो, लोगों को निकल जाने दो, यात्रा भी निकल जाने दो, ठीक है, शहर में बोलबम हो जाने दो। तो ये तो थी आज की खबरें और आज की खास चर्चाएं। इसी तरह जो के प्रोग्राम में आप हमारे और किसी भी विषय पर आप चाहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा और हमें मैसेज जरूर किएगा और हमारे इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय